को नम्र विनंती आप यहाँ पर पधारे। लोखंडे साहेब, किशन लोखंडे साहेबांना विनंती आहे, मंचवर या दादा। थोड़ा लाइट की आवश्यकता है यहाँ पर। दीपक भाई, हमारे सभी दोस्त कैसे हैं आप सब? अरे आवाज नहीं है आपकी, खाना नहीं खाया सब कैसे हैं? बढ़िया है, बढ़िया। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है दीदी? क्या बात है। हम अभी कार्यक्रम शुरुआत की तरफ जा रहे हैं, पर आपकी उपस्थिति कम है आज। क्या बात है, सबको बुलाइए जो रूम में है उनको। कोई यहाँ का भाई या बहन जो रूम में है उनको सबको बुलाकर लाइए, जो खाना खा के आराम करें उनको। अभी हम संगीत का खूबसूरत आपके लिए कार्यक्रम आयोजन करेंगे। तो पहले हमारे एलडी एंटरटेनमेंट के दीपक भाई, भानुशाली, मीना जी और सभी सिंगर्स पधारे हैं जो आप देख सकते हैं। तो पहले सभी हमारे सिंगर भाइयों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, आप सभी का स्वागत के साथ हम हमारे आदरणीय लोखंडे साहब, किशन लोखंडे साहब को आमंत्रित करना चाहते हैं। कुछ पहले आप दो शब्द बोले हमारे लोखंडे साहब, किशन लोखंडे साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो यह कार्यक्रम के साथ यहाँ पर भोजन सब दे रहे हैं लोखंडे साहब, किशन लोखंडे साहब यहाँ काहीतरी एक सबके दोन शब्दांनी बेहतर अभिवादन का बहुत बहुत आभारी। भगवान जैसे हमारे बीच में खड़े हैं भानुशाली साहब और पूरी फैमिली, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। 15 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा 15 साल कैसे निकल गए। क्योंकि आपको जैसे देवी माता जी और भगवान जैसे गुरु जी का मेरे को सपोर्ट, आधार और आशीर्वाद है, इसलिए मैं इतना बड़ा आश्रम चला पा रहा हूँ। और इस चलाने में पैसे की जरूरत नहीं पड़े, दिल बड़ा चाहिए। आप दिलदार, आप जैसे दिलदार आके हमारे यहाँ सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ। मैं नीता दीदी का बहुत बहुत थैंक्स। इन्होंने बहुत प्रोग्राम दिए यहाँ पे, पिछले 8 साल से जुड़े हुए। तो कोविड के टाइम में 2 साल नहीं आ पाए, तो उन्होंने आते ही बोल दिया कि मैं 2 साल के लिए एब्सेंट दिया। तो दीदी का आभारी, पूरा टीम का बहुत बहुत आभारी। एक थोड़ी रिटायर के बाद क्या कर सकता है उसका डेमो ही। और आप लोग ऐसे आशीर्वाद देते रहो। साल में 3-4 प्रोग्राम जो होंगे तो हम जिंदा रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत आभारी। मैं सुरभि को बोलूँगा आश्रम के बारे में 2 वर्ड्स बोलने के लिए। मेरे यहाँ एक आदमी ऐसा है, मतलब सब तो मरने के लिए आए हैं, नाम में जिंदा रखा है। उसमें से एक बंदा है कि डॉक्टर ने बोला 3 दिन के बाद मरेगा, आपको इलाज मत करवाओ, पर आज वो जिंदा है 2 साल से। उसका हीमोग्लोबिन 2 हो गया, उसका पैर सुन गया था, सिर्फ हड्डी बची थी। के जे नायर सबने हाथ खड़े कर दिए, बोलते हमारे यहाँ कोविड है, हम बाकी पेशेंट लेते हैं। उनको हाथ ही नहीं लगा, बहुत दूर तक बास आता था। सुधीर सुरवे का बोलो। तो पैर काटने के लिए हम लोग 2 दिन चक्कर काटा। अब 2 दिन निकल गए, कोई इलाज नहीं कर पाया। हमारे यहाँ के मरने के बाद बता दो पुलिस वाले ने, हम आ जाएंगे। तो सब मैं कोशिश करूँगा 2 दिन में। डॉक्टर ने टाइम दिया था, रात को 2:30 बजे डॉक्टर ने 2 बोतल ब्लड मांगा। बोला तो टाइम और पैसा मत वेस्ट करो, 2 दिन इंतजार कर, अपने आप मर जाएगा। मैं मरने का इंतजार नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। कोशिश के पीछे भगवान है। तो मैं वही किया और आज हमारे बीच में उसको टांग भी लगा दिया था, वो आ रहा है। जिसका हीमोग्लोबिन 3 हो गया, आदमी का 12 हीमोग्लोबिन है। और सबको खंडरी मास्टर देखो चल के आ रहा है, उसका पैर नहीं है, पैर भी बिठा दिया, उनकी शादी भी करवा दी है। और लाइफ टाइम आश्रम के मेंबर है, यही आश्रम के मालिक है। हम तो केयर टेकर में गिने जाएंगे। आश्रम के बारे में 2 वर्ड बोलेंगे। यहाँ पे हाजिर सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और ये मेरी खुशनसीबी है कि लोखंडे साहब ने मुझे इस काबिल समझा है और आपके स्वागत के लिए यहाँ पे कराया गया। मेरे बारे में बताई गई बात, जैसे
सुबह में उठते हैं तो आसमान देखते हो तो सच्चाई इसी तरह। वीडियो ले रहे हैं। अरे वाह। आसमान सच है, जमीन सच है, बहती हुई हवा सच है। नहीं रिकॉर्ड इंसान जो यूट्यूब पे जाएगा बाद में। कोशिश किसी की होनी चाहिए, बिल्कुल कगार पर। ATD है सर। हेलो हेलो, आप फोटोग्राफ करते हैं? सब करता हूँ मैं, एडिटिंग करता हूँ सब। मरने के कगार पे खड़ा हुआ व्यक्ति आज आपका स्वागत कर रहा है। है ना, ये मेरे लिए बड़ी हेलो। और हीमोग्लोबिन 3 था मेरा जिस वक्त। डॉक्टर कनिका ने बोला था साहब अभी ले जाते हो या 3 दिन बाद आके लेके जाओगे। सर ने पूछा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोलते बस अभी ले जाते हो तो अच्छा है, नहीं तो 3 दिन बाद आ जाओ, एम्बुलेंस लेके चले जाओ। बोले आप कोशिश कीजिए, 3 दिन के बाद में आप कोशिश जो आपकी है चालू कीजिए, जो भी इलाज आप कर सकते हैं कीजिए। अगर फिर भी अगर वो मर जाता है तो उसका जिम्मा मैं लेता हूँ। तो ये होता है कॉन्फिडेंस, तो उस ईश्वर के ऊपर और उसके बाद में अपने ऊपर। ये विश्वास ही इंसान को जिताता है। अगर कोई इंसान बीमार है, डॉक्टर के पास में जाता है, डॉक्टर को देखते ही आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इधर आए हुए जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं, जितने भी मरहम पट्टी वाले हैं, बीमार हैं, स्ट्रेचर पे आते हैं, तो डॉक्टर मेजर श्री किशन लोखंडे साहब को देखते ही आधे ठीक हो जाते हैं। तो ये होता है एक विश्वास जगाना, और ये विश्वास पिछले 16 वर्षों से इस आश्रम में लोखंडे सर ने जगाया है। 16 वर्ष कम नहीं होते। एक फौजी क्या कर सकता है, एक अकेला इंसान क्या करेगा, लेकिन 20 साल तक देश की सेवा करते हुए, बंदूक पकड़ते हुए, उन्हें पता था कि सामने दुश्मन है, हमें इससे लड़ना है। 20 साल देश सेवा के बाद में रिटायरमेंट, उसके बाद में भी आज तक ये लड़ाई बदस्तूर चालू है। लड़ाई अलग है, लड़ाई वही है मान लीजिए, पर लड़ाई के मैदान बदल गए। पहले दुश्मन पता था, लेकिन आज से दुश्मन है वो अपने अंदर के लोग हैं। ऐसी सोच वाली आज की पीढ़ी जो अपने माता पिता को अपने से दरकिनार कर देती है। जिस माता पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसी बेटे ने उन्हीं को अनाथ आश्रम दिखाया। ये आज का माहौल है, आज की सोच है। हम बोलते हैं हम बहुत विकास कर रहे हैं, बहुत प्रगत है, शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, पता नहीं इंडिया कहाँ जा रहा है। तो अगर यही इंडिया है तो लोखंडे साहब को अगर शाइनिंग राइजिंग में अगर इंडिया है, अच्छे दिन आएंगे। मैं तो कहता हूँ अच्छे दिन आएंगे, हमें तो लगता है कि कच्चे भी छिन जाएंगे। तो ये माहौल है आज के तारीख का। आज की पीढ़ी ये सोच के चलती है कि पुराना सामान जैसे हम अपने घर में हर 6 महीने बाद में रिनोवेशन करते हैं, उसी तरह माता पिता को रिनोवेशन के साथ बहाना बना के उसी हिसाब से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे लोगों को कौन सहारा देगा? तो एक नाम आता है इसमें उभर कर पिछले 16 वर्षों से लोखंडे साहब का मॉडल लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम परिवार। और इस परिवार ने इस आश्रम से जिसने भी शरण मांगी, पनाह मांगी, उसको शरण दिए, पनाह दिए। और मॉडल लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम की तरफ से लोखंडे साहब आप सभी के समक्ष एक विश्वास दिलाते हैं कि जो भी आप यहाँ पे जिन्हें भी लाएंगे, उसकी जीवन के अंतिम सांस तक लोखंडे साहब उसका साथ निभाएंगे। मैं खुद ही मरने वाला आज आपके सामने स्वागत कर रहा हूँ। लगता है मुझे तो ऐसा लगता है कि और शायद 35-40 साल और जीऊँगा, और जब तक जीऊँगा तो आपके स्वागत के लिए खड़ा रहूँगा। 35-40 इसलिए बोले हैं कि ऐसा आप लग रहा है। और देखिए 2 साल के बाद में फिर 60-65 का भी आंकड़ा बोलूँगा। तो धन्यवाद आप सभी का। और आज की इस मॉडल लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम की जो दोपहर है, मैं आप सभी उसे खुशनुमा बना दे। बस हम तो यही कहते हैं कि ऐ जिंदगी तू रुलाती है बहुत, ऐ जिंदगी तू रुलाती है बहुत, फिक्र है किसे, हम इरादों के पक्के हैं, लोखंडे साहब साथ में हैं, मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे, मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और किशोर भानुशाली साहब हमारे गुरु जी इतने बड़े, इनके भी आज बहुत दिनों के बाद मैंने देखा, इनको देखने के बाद ही मैंने कहा चलो आज दिवाली और दशहरा दोनों साथ में मना लेते हैं, क्योंकि इतने अतिथि, इतना जमावड़ा सब साथ में लेके चलते हैं। वाकई आप भी एक तरह की सेवा कर रहे हैं।
मानव सेवा यही है, बस यही चल रहा है। किशोर भानुशाली साहब के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। अभिषेक भानुशाली साहब, उस दिन हमारी थोड़ी सी तुकबंदी हो गई थी, उसको जहर तन्हाई का तेरे इश्क में पीते हैं, जहर तन्हाई का तेरे इश्क में पीते हैं, जब भी नाकाम हुए चाक जिगर सीते हैं, वो करते होंगे मरने की बातें, हम तो लोखंडे साहब के प्यार में जीते। तो धन्यवाद मुझे से हमारे इंसान को आपने स्टेज बाहर किया। लोखंडे साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप और आपका परिवार सदैव सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित रहे, यही हमारे दिली कामना है। धन्यवाद। मैं सभी हमारे वॉलंटियर से विनती करूंगा, जितने भी हमारे सहयोगी हैं, हमारे आश्रम सदस्य हैं, सभी को यहाँ पे सीट पर लाकर बिठा दें। और तो सभी अपने जो मेरे सहयोगी हैं, आश्रमवासी हैं, सभी आकर यहाँ पे बैठ जाएं। अब एक रंगारंग कार्यक्रम आपकी खुशियों की खातिर घाटकोपर से यहाँ तक का इतना लंबा सफर किया है, तो तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे लोगों के साथ बोरीवली में एक बहन बस स्टॉप के बाजू में कई साल बीएमसी ऑफिस के बाजू में बिल्कुल बड़ी बदतर हालत में थी। साहब ने उनको लाया यहाँ पर, 2 साल पहले की बात है, और वो बहन इतनी खुश नसीब, इतनी यहाँ पर तंदुरुस्त हो गई। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, तो समय कम होने से तो मैं बार बार यही कहता हूँ, लोखंडे साहब के लिए जरा तालियां हो जाए दिल से। और लोखंडे साहब के लिए भी प्रार्थना करेंगे। रियली मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्होंने, इनकी माता जी, इनके परिवार ने जो सेवा करते थे ना, मैं देखता था, सच भगवान मंदिर में तो है, पर सच भगवान, कृष्ण भगवान अपने समक्ष खड़े हैं। धन्यवाद साहब। आप इजाजत दीजिए कार्यक्रम की शुरुआत के लिए। हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। और लोखंडे साहब कार्यक्रम पूरा होने के बाद ये हम टीवी में डेमो देखेंगे, जिसका क्या हालत में उनके वीडियो निकाले हैं, तो हम कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद देखेंगे। दीजिए दीपक भाई शुरुआत।